हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के वो क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम में आ रहे हैं वो आपके सामने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत में मेन वर्कर में वर्गीकृत किया गया है। यानी मेन वर्कर किसको कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में। तो मेन वर्कर वो है दोस्तों जो पूरे 365 दिन में से कम 183 दिन यानी लगभग 6 महीने काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब एक दूसरा प्रकार के और वर्कर होते हैं जिनको बोलते हैं सीमांत श्रमिक या मार्जिनल वर्कर, जो कि 183 दिन से कम काम करते हैं। वो इस कैटेगरी में आते हैं और 183 दिन से ऊपर काम करेंगे वो मेन वर्कर कहलाएंगे। तो आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जीडीपी की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता। तो जीडीपी हमारी भारत के लिए बहुत जरूरी है और कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विस इसमें शामिल होती है। और कौन सी शामिल नहीं होती, तो वो होती है इंटरमीडिएट गुड्स, यानी बीच की चीजें। जो चीज फाइनल तैयार हो चुकी है वो ही जीडीपी में लागू होगी या अप्लाई होगी। बीच की चीजें इसमें शामिल नहीं करी जाएंगी, क्योंकि अगर बीच की चीजों को इसमें शामिल करेंगे तो उनकी गणना दो बार हो सकती है और जीडीपी का सही आकलन नहीं होगा। किसी भी राष्ट्र या देश के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को किससे डिवाइड करने पर निकाली जाती है। तो ये तीन चीजें होती हैं, एक तो राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय, एक पूरे राष्ट्र की आय या इनकम, और एक होती है पॉपुलेशन। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए दोस्तों पूरे देश की इनकम को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल पॉपुलेशन से। तो आपके पास निकल के आ जाएगी प्रति व्यक्ति आय, यानी एक व्यक्ति कितना कमाता है ऑन एन एवरेज। और बात करूं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। तो वो है दोस्तों गोवा राज्य। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी भारत की जो इकोनॉमी है किस प्रकार की है वो आपको बताना है। तो भारत की इकोनॉमी है मिक्स या मिश्रित प्रकार की। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों जहां पर सरकार और जो निजी क्षेत्र है ना, दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं देश की उन्नति के लिए। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट कब पारित किया गया था, या जिसको हम बोलते हैं MSMED। तो इसको एक्ट को कब पारित किया गया था, तो वो साल थी 2006 की। इस अधिनियम का उद्देश्य दोस्तों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास और विनियम को सुविधाजनक बनाने का था। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है और फुल फॉर्म भी ध्यान रख लेनी है MSME की। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टर्सरी इकोनॉमी गतिविधि है। यानी तीन सेक्टर में बांटा गया है हमारी इकोनॉमिक्स को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो टर्सरी में इनमें से कौन सी आती है वो आपको बतानी है गतिविधि। तो वो आती है दोस्तों कौन सी, ट्रेडिंग यानी व्यापार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी एग्जाम्पल्स की बात करूं टर्सरी इकोनॉमिक्स की, तो उसमें आते हैं बैंकिंग और एजुकेशन। प्राइमरी की बात करें तो दोस्तों इसमें कृषि और पशुपालन आता है। और सेकेंडरी की बात करें तो जो प्राइमरी से कच्चा माल तैयार होता है ना दोस्तों, उससे ही उत्पादन करते हैं सेकेंडरी वाले। किस रेट पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, RBI किसी दूसरे बैंक से उधार ले रहा है, वह कौन सी रेट होती है। तो वह होती है दोस्तों रिवर्स रेपो रेट। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। वहीं इसका उल्टा पूछे कि रेपो रेट क्या होती है, तो जब RBI किसी को उधार में देगा ना पैसे, तो वो किस रेट पे देगा, रेपो रेट पे। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और फिलहाल 2025 में रेपो रेट क्या डिसाइड करी गई है RBI के द्वारा, 6.25%। ये भी ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध राष्ट्रीय आय को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। यानी नेट नेशनल इनकम को कौन डिफाइन करता है नीचे दिए गए ऑप्शन में।
तो आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से कुछ माइनस करना है। और वो क्या माइनस करना है? तो वो करना है डेप्रीसिएशन यानी मूल्यह्रास को माइनस करना है। कई बार प्लस भी देता है ऑप्शन में, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सा होता है? तो वो हिस्सा होता है दोस्तों सर्विसेज का यानी सेवा क्षेत्र का। और इसको हम टर्सरी इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं या सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, जिसमें आपको अभी बताया जैसे शिक्षा, बैंकिंग और ट्रेडिंग इसी में आते हैं। लगभग आपको बता दूं दोस्तों 53% हिस्सा इसी का रहता है पूरी जीडीपी में। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर, एक छोटा सा क्वेश्चन लेकिन आपको एग्जाम में आना चाहिए। तो मनी मार्केट कैसा मार्केट है? तो वो है शॉर्ट टर्म फंड। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। भारत में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता निर्धारित करने का आधार है। जैसे आपने देखा होगा कि महंगाई भत्ता निर्धारित किया जाता है किसके आधार पर, वो आपसे पूछा है। तो वो आधार होता है दोस्तों सीपीआई या जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। भारत में पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम का निर्धारण करने वाले पहले अर्थशास्त्री कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और उनका नाम है वी राव। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी का प्रकार अधिकतर शहरी या अर्बन क्षेत्रों में पाया जाता है? अब दोस्तों शहरों में क्या होता है, पढ़ाई तो काफी है, हर जगह मिल जाएगी शहरों में, लोग पढ़ भी गए, लेकिन नौकरी कम होती है जिसके कारण वो बेरोजगार रहते हैं। और उस बेरोजगारी को कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। दादा भाई नौरोजी स्वतंत्रता पूर्व भारत में ब्लैंक की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये भी यूनिक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दादा भाई नारोजी ने सबसे पहले बात करी थी किसकी? पॉवर्टी लाइन की यानी गरीबी रेखा की। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। और इसी से संबंधित इनकी एक किताब है जो बार बार पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वे वस्तुएं जिनका उपयोग लोग अधिक करते हैं जब उनकी कीमत बढ़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है उसको लोग ज्यादा खरीदते हैं तो उसको कहते हैं गिफन गुड्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है।